तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुदेव आशीर्वाद। गुरुदेव, एक महिला भक्त का प्रश्न आया था, उन्होंने स्वप्न देखा था, इसका और जानना चाहती हैं। तो स्वप्न से पहले उन्होंने बताया कुछ कि उन्होंने बताया कि वो जो है पूर्णिमा माता जो है उनकी पूजा करती रहती हैं, आपकी वीडियोज़ देखती हैं, उनके पास छोटी वाली मूर्ति भी है। तो स्वप्न उन्होंने देखा कि जो जंगीराबाद में आपका भक्तपीठ है वहाँ पर वो है, उन्हें वाली पूर्णिमा माता दिखाई दे रही हैं और वो पूर्णिमा माता सामने बैठी हैं। उनके उसके बाद पूर्णिमा माता ने उन्हें अपने हाथ का जो कमल है, कमल का फूल उन्हें दिया है। तो उस टाइम पूर्णिमा माता थोड़ी प्रसन्न थी और थोड़ी देर बाद वो कमल का फूल जब उन्होंने ले लिया तो वो थोड़ी देर बाद मुरझा गया। फिर जब वो मुरझाया तो उन्होंने माता की तरफ देखा तो माता भी उसके बाद शांत सी बैठी हुई थी। तो उसका क्या अर्थ है? देखो, भक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है आषाढ़ की, और उसमें इस तरीके का प्रयोजन चलना, नवरात्रि का व्रत रखना और उसका अखंड ज्योत वगैरह पालन करना। और पूर्णिमा का जो अर्थ मैं बता चुका हूँ, स्त्री के अंदर की जो पूर्णत्व है या पुरुष के अंदर के पूर्णत्व का प्रतीक होती हैं। अब दैविक भाव तो है ही भाई, जब आप जिस रूप में भजोगे उस रूप में प्राप्त होता है। तो कमल जो है वो मोक्ष का प्रतीक है, घर में खुशहाली, सारी चीज़ों, वैभव ऐश्वर्य सबका प्रतीक है। उसमें 7 जो है पंखड़ियाँ होती हैं। तो जो हमारी पंखड़ियाँ इस प्रकार से मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र वगैरह इस तरीके से, तो उसका भी प्रतीक है। तो आपकी जो भक्ति है वो आपकी भक्ति की वृद्धि हो, इसलिए देवी ने उस पर प्रसन्न होके अपने हाथ का कमल, चूँकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक भी है, तो राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब होता है कि आपका राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर, विशाल जो मतलब स्तर पर, तो ये जो है आपका ऐश्वर्य फैले, आप पर कृपा रहे, आपके घर में शांति हो। और चूँकि आप वैसे भी देखोगे जल में रहता है कमल, है नहीं, कीचड़ में कमल उगता है, और रात्रि में उसका आनंद ही होता है, चांदनी में। तो चंद्रमा और कमल इसका दोनों का है। तो आपका मन, आपका हृदय जो है वो कमल की भांति खिले, ये है प्रतीक। तो उन्होंने कहा कि ले अपनी भक्ति का विस्तार कर, और जिससे तुम्हारी और भक्ति का विस्तार हो, तो ये प्रसन्नता से उन्होंने दिया कि भाई तुम्हारी मनोकामना यही है। और चूँकि भाई ये काम से संबंधित है आषाढ़ पूर्णिमा, तो उन्होंने वो दे दिया। अब तुमने लिया, चूँकि तुम्हारे मनोरथ में कहीं ना कहीं खोट है, सीधी बात, और या उतना तुम्हें उपलब्ध नहीं होना। देवी ने तो तुम्हें अपना पुष्प देने का मतलब है पूरा का पूरा लाभ देना, और तुम्हारे अंदर में कहीं ना कहीं संशय है, कोई इस तरीके की मनोकामना में खोट है, ये सब लेकर तुम्हारे अंदर जो भाव आया होगा उसको नतीजा परिणाम वो एकदम कमल मुरझाना सा लगा। अर्थात तुम्हारे और घर में अभी जो है पूजा पाठ का विस्तार नहीं है, उनकी मान्यता उतनी नहीं है, तो अपने घर में मान्यता बढ़ाएं, और जिससे आपको जो है चीज़। और दूसरा, खीर वगैरह, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जब व्रत रख रहे हो तो ये सब तो आप कर ही रहे होगे, फिर भी उसके अतिरिक्त कुछ और ना करें, क्योंकि 2 तरीके मनोरथ हैं कि हम पूर्णिमा देवी की कर रहे हैं, संग में लक्ष्मी माता भी चल रही हैं, फिर और भी गणेश जी वगैरह। तो जब आप किसी एक को मानते हो और उसमें 16 कलाएँ हैं, तो वो 16 कलाएँ 16 ही भाव आपके पूरे हो जाएंगे, उसी का प्रतीक उन्होंने दिया। और तुमने कहीं ना कहीं और भी मंत्रों का जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर रखा है, तो वो तुम्हारे हाथ में आते ही उनके प्रभाव से वो जो है आपका कम हो गया। तो आप ये ध्यान रखें, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, एक को साधें, आपका कल्याण होगा। भाई घर घर से संबंधित है ये जो आषाढ़ की नवरात्रि है, तो सीधा सा इसको करें आपको जो है। और फिर जैसे देवी, तो देवी की उदासीनता इसी बात की है कि तुम्हारे मन में अभी जो है अपनी मनोकामना का प्रभाव ज़्यादा है, और देवी के लाभ के प्रति जो देवी के कृपा है, अनुग्रह है, उसके प्रति तुम्हारे मन में अभी धारणा उतनी नहीं है। तो यही प्रतीक है इसका। और आप अपने मतलब अपने भक्ति को और बढ़ाएं, और अगर कोई दोष है उसे कम करें, कोई भूल चूक हो क्षमा मांगें। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने परिवार में भी उसका विस्तार करें। विस्तार करोगे तो तुम्हारे घर परिवार सब पे जो है कमल पुनः खिल जाएगा। और आशीर्वाद करते हैं हम ऐसा हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।